तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी 2.0। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। इसमें जो है 50 प्लस केमिस्ट्री का मॉस्क्यू क्वेश्चन होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो है कि यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। जी हाँ दोस्तों, ये जो इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। यदि आप जो है कि डिप्लोमा करना चाहते हैं, आप फॉर्म भरे होंगे, इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे, कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है बहुविकल्पी दिया रहता है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर बहुविकल्पी आपके पास है, विकल्प 4 दिया है, तो उसमें प्रकाश है, तो प्रकाश पे आप ट्रिक मारेंगे। जी हाँ दोस्तों, कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है? तो प्रकाश जो एक द्रव्य नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैसीय अवस्था में निश्चित होता है। गैसीय अवस्था में क्या निश्चित होता है? द्रव्यमान निश्चित होता है, ये आप जानते हैं। आगे देखेंगे, किसी ठोस वस्तु में निश्चित होता है। ठोस वस्तु में निश्चित क्या होता है? उसमें जो है कि क्या होता है कि द्रव्यमान होता है, आकार होता है, आयतन होता है, सभी। तो यहाँ सभी मारेंगे। द्रव्यमान भी होता है, आकार भी होता है, आयतन भी होता है ठोस में। सरलतम आगे देखेंगे, सरलतम पदार्थ होता है। तो सरलतम पदार्थ होता है, तत्व होता है, सरलतम पदार्थ है। उसके बाद अंतर आणविक बल, यहाँ पे देखेंगे अंतर आणविक बल, जैसा कि आप देख रहे हैं, अंतर आणविक बल लगभग शून्य होता है। किस में होता है शून्य? वो जो है कि मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे गैस में होता है, सब शून्य होता है। एक समान, नेक्स्ट देखेंगे, एक समान ताप पर ठोस को गलकर द्रव बनने में वृद्धि होती है अणुओं की स्थिति ऊर्जा में। जी हाँ दोस्तों, स्थिति ऊर्जा जो स्थिर होते हैं वो गलते हैं तो क्या होते हैं कि फैल जाते हैं दूर दूर। तो स्थिति ऊर्जा में उनकी क्या होती है कि वृद्धि होती है। उसके बाद आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धातु है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से अगर आपके सामने विकल्प दिया है, धातु है पूछ रहा है, तो आप नाइट्रोजन, सल्फर, ब्रोमीन, तो यहाँ पे आप मारेंगे पारा। पारा जो है कि क्या है? धातु है। अधातु है। इस तरह से आपके पास अगर विकल्प दिया है 4, तो यहाँ पे आप सल्फर मारेंगे। अगर सोडियम, सल्फर जो है कि फेरस, आयरन जिसको कहते हैं पारा है, तो इसमें सल्फर मारेंगे। यौगिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यौगिक है। तो यौगिक अगर इस तरह से विकल्प दिया है, NH3, चांदी, वायु और पीतल दिया है, तो आप जो है कि NH3 अमोनिया पे मारेंगे। ये क्या है? यौगिक है। परमाणु क्रमांक व्यक्त करता है। परमाणु क्रमांक क्या व्यक्त करता है? वो जो है कि ये बताता है कि परमाणु के नाभिक का आवेश, उसमें आवेश कितना है, ये बताता है परमाणु क्रमांक। आगे देखेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरह इसका PDF आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसका PDF पूरा मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे आपको जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका PDF आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन, अनिश्चित आकार के पदार्थ होते हैं। अनिश्चित आकार के पदार्थ होते हैं द्रव तथा गैस, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये रहा आपका आंसर। उसके बाद तरल पदार्थ होते हैं, तो द्रव व गैस, ये क्या होते हैं? तरल होते हैं। तत्व नहीं है, अगर इस तरह का ऑप्शन आपके सामने अगर दे रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि तत्व नहीं है, तो अगर ऑप्शन दिया है कार्बन, जल, फास्फोरस, सोडियम, तो आप क्या मारेंगे? जल मारेंगे। ये जो है कि तत्व नहीं है। यौगिक है। यौगिक अगर इस तरह से पूछ रहा है, ये जो है कि रिपीट क्वेश्चन है। यौगिक का एक जो है कि ऑप्शन अलग अलग दिया था, यहाँ पे अलग अलग दिया है। तो यौगिक है जल, वायु, दूध, कोयला। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या मारेंगे? जल मारेंगे। जल रहेगा तो जल मारेंगे। उसके बाद पारा है। तो पारा क्या चीज़ है? ये द्रव फॉर्म में भी होता है, धातु भी है, तत्व भी है और तीनों, तो तीनों पे मानेंगे। यहाँ पे राइट आंसर हमारा तीनों हो जाएगा। परमाणु है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु है। परमाणु क्या होता है? वो जो है विभाज्य होता है। परमाणु जो है कि है विभाज्य है। पदार्थ का सूक्ष्मतम, यहाँ पे देखेंगे, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है होता है अणु। ये जो है कि अणु होता है। अणु के बारे में अशुद्ध कथन है। अणु रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, ये जो है कि ये अशुद्ध है, यानी शुद्ध नहीं है, वो अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में एक परमाणु
का अणु है। तो यहाँ पे आप हीलियम देख सकते हैं, ऑक्सीजन, और यहाँ पे ओजोन और HCl देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हीलियम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हीलियम हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में द्विपरमाणुक अणु है। तो द्विपरमाणुक अणु क्या होता है, वो आपका अगर इस तरह से ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन है, और उसमें जो है कि H2O, CO, H2SO, H2S है और O3 है। तो इसमें आप क्या मारेंगे, CO मारेंगे। ये जो है कि द्विपरमाणुक अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु संख्या 15 वाले तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, और जो लास्ट में आपका जो संख्या आएगी वो जो है कि जो होगा वही होगा। तो यहाँ पे 5 आएगा, 15 है तो 2 8 5 होगा, 2 8 5, 2 8 5 होगा, 2 8 5 यानी 5 होगा। तो ये जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सोडियम परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23 के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन कितने होते हैं ये जो है कि आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे कि परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या होता है, तो परमाणु द्रव्यमान में से आप घटा देंगे परमाणु संख्या, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका घट के आ जाएगा, क्या है, 12 होगा। परमाणु के नाभिक में स्थित, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग कहलाता है। तत्व का क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देते हैं तो द्रव्यमान की संख्या निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी तत्व की परमाणु संख्या से ज्ञात होता है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। ये ज्ञात होता है, परमाणु संख्या अगर दिया है तो आप जो है जान जाएंगे कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है। किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं का कौन सा गुण भिन्न होता है। द्रव्यमान संख्या, ये जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक परमाणु के Z जिसको परमाणु के लिए Z बराबर 8 तथा A बराबर 16, तो नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो आप क्या करेंगे, 16 में से 8 घटा देंगे, 8 हो जाएगा। ये जो है कि आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से समस्थानिक है। अगर इस तरह से ऑप्शन दिया है, अगर दिया रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आप क्या करेंगे कि इसमें से निम्नलिखित में से समस्थानिक है। तो 17P + 18N, ये जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ये होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, सोडियम परमाणु के नाभिक में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में त्रिपरमाणुक अणु है। तो अगर इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा CO, HCl, H2O2, CO2, तो CO2 ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से CO2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी परमाणु द्रव्यमान A तत्व के प्रतीक के ऊपर दाहिनी ओर तथा परमाणु द्रव्यमान Z प्रतीक के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है, जैसे Z के पावर X के पावर A है। तो निम्नलिखित युग्म में समस्थानिक नहीं है। समस्थानिक नहीं, अगर इस तरह से का बड़ा यह जो है कि क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसका आंसर आप सदा ये मारेंगे आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद 23 निष्क्रिय तत्व है। निष्क्रिय तत्व क्या है, अगर कार्बन, चांदी, नाइट्रोजन, हीलियम दिया रहेगा तो निष्क्रिय तत्व में आप मारेंगे हीलियम। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से ज्ञात होता है कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या ये ज्ञात होता है, प्रोटॉन है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटॉन है, ये पूछा है। हाइड्रोजन का नाभिक, एक मूल कण, धनावेशित कण सभी। तो धनावेशित कण और एक मूल कण हाइड्रोजन का नाभिक भी होता है, ये सभी पे आंसर ये होगा। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब परमाणुओं पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो बिरला कण की विक्षेपित होता है, अन्य सब सीधे ही निकल जाते हैं। इसका कारण यह है कि संपूर्ण परमाणु के आयतन की तुलना में नाभिक का आयतन बहुत कम होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है। जी हाँ दोस्तों, 40 है। तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, क्या होगी आप जानते हैं पहले से ही कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो आपका नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो 40 - 15 25 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 39 तथा परमाणु क्रमांक 19 है, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या तो घटा देंगे, वही सेम सूत्र लगेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये भी उसी तरह है, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा परमाणु द्रव्यमान 39 है, इसमें क्या होगा, 19 इलेक्ट्रॉन होगा, 19 प्रोटॉन होगा तथा 20 न्यूट्रॉन होगा। आप जो है कि लगा करके कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। समस्थानिकों में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समस्थानिकों में क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या में क्या होता है, अंतर होता है समस्थानिकों में। अगर इस तरह का आपके पास विकल्प में दिया है तो आप इस पर मारेंगे। चैडविक द्वारा खोजे गए कण में इकाई द्रव्यमान तथा इकाई आवेश नहीं है। जो चैडविक ने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की नहीं, सॉरी, प्रोटॉन की। तो यहाँ पे किसी रेडियोएक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, इससे एक अल्फा कण निकल जाने से नए तत्व का परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या होगी क्रमशः Z-2 A-4, ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गामा विकिरण है, तो गामा विकिरण क्या है कि उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे। गामा विकिरण जो है उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंग है। अल्फा किरणें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्फा किरणें मिलकर बनी होती हैं। अल्फा किरणें किससे बनी होती हैं, हीलियम नाभिक से बनी होती हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखेंगे 45, गामा किरणों की वेधन क्षमता होती है। जो वेधन क्षमता होती है वो क्या होती है, अल्फा तथा बीटा दोनों किरणों से अधिक होती है। सबसे ज़्यादा गामा किरणों की वेधन क्षमता होती है। बीटा कण होता है तीव्र वेग के इलेक्ट्रॉन होता है। बीटा कण क्या होता है, तीव्र वेग के इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ से निर्गत विकिरण चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने पर एक दिशा में मुड़ जाते हैं। यह हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं कि अल्फा तथा बीटा में से कोई एक हो सकता है। अल्फा तथा बीटा में से कोई एक हो सकता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसी एक रेडियोएक्टिव नाभिक से एक साथ निर्गत नहीं हो सकते अल्फा तथा बीटा की विकिरण। कोई भी एक रेडियोएक्टिव नाभिक है तो उससे एक साथ नहीं निर्गत होंगे, या तो अल्फा होगा या तो बीटा, एक साथ अल्फा बीटा नहीं होगा। तो अल्फा बीटा तथा गामा विकिरणों की वेधन क्षमता का क्रम है, क्रम जो है कि क्या है कि सबसे जो है कि अल्फा कम होता है, फिर बीटा उससे ज़्यादा होता है, फिर गामा सबसे ज़्यादा होता है वेधन क्षमता में। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, रेडियोएक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है, क्या करता है, एक बार में अल्फा या बीटा कण तथा गामा फोटॉन, ये जो है कि उत्सर्जित करता है। तो ये रहे आपके 50+ मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 25 क्वेश्चन आता है, इसमें से आप देख सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।